वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जिसको देखकर हम तो खुश होते ही हैं, जो बाहर से आता है वो भी एक बार देखकर खुश हो जाता है कि हमने किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अपने फ्रिज से, क्योंकि फ्रिज में हम गर्मियों में काफी सारी सब्जियां और फ्रूट्स रखते हैं, जिससे कि हमारा फ्रिज है जो ओवरलोड हो जाता है और उसमें कोई सामान और हम रख ही नहीं पाते। तो मैं आपको बताऊंगी हमें अपने फ्रिज में किस तरह से सब्जियां हैं जो वो रखनी चाहिए और फ्रूट्स वगैरह किस तरह से रखने चाहिए। और जो गर्मियों के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो, मेलन, वाटरमेलन, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको कि हम कट करके जब अपने फ्रिज में रखते हैं तो एक अलग ही स्मेल आने लग जाती है फ्रिज में। जब हम फ्रिज में बाकी सामान रखते हैं जैसे कि दूध होता है, पानी होता है, ऐसी चीजें हम रखते हैं, जब लिक्विड कोई भी चीज रखते हैं तो उसमें से इन सब फ्रूट्स की स्मेल है जो वो आने लग जाती है। तो इन फ्रूट्स को हम किस तरह से अपने फ्रिज में रखें जिससे कि हमारे फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं अपने फ्रिज में इस तरह के कंटेनर यूज करती हूँ, उनमें मैं अपने फ्रूट्स वगैरह और सब्जियां वगैरह जो ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने ये जो कंटेनर थे मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे। तो अगर आपके पास इस तरह के कंटेनर ना हो तो आपके घर में और भी कंटेनर होते हैं, जैसे कि इस तरह के कंटेनर हमारे घर में होते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई फूड्स मंगाते हैं उनके साथ इस तरह के कंटेनर आते हैं ना, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, तो मैं रख लेती हूँ। तो ये देखें मैंने इसको भी कैसे यूज किया है। तो इस तरह से मैंने इसमें मिर्ची और अदरक है जो मैंने स्टोर करके रखा है, इस तरह से फ्रेश रहता है। अगर ऐसे ना हो आपके पास तो हमारे घर में इस तरह के कंटेनर होते हैं, ये देखें। तो इस तरह के कंटेनर, ट्रांसपेरेंट कंटेनर होना तो वो बहुत इजीली हम उसमें से देख सकते हैं क्या क्या सामान है। तो जैसे कि अब ये कंटेनर मेरे पास पड़ा है तो इसमें मैंने पुदीना है जो वो स्टोर करके रखा है। तो और इस तरह के जैसे कि कंटेनर होते हैं हमारे पास, तो इनमें आप यूज करके रख सकते हैं, कोई भी सामान आप रख सकते हैं। अब जैसे कि ये कंटेनर देखें तो इसमें मैंने जो मैंगो का पल्प है वो निकाल कर रखा है, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में क्या होता है ना कि हमारे घर में मैंगो बहुत आ जाते हैं, तो क्या होता है वो खराब होने लग जाते हैं। अगर हम इस तरह से पल्प निकाल कर हम उसको रख लेना, और कभी भी हमारा मन करे कुछ भी इसका बनाना हो, जैसे कि मैंगो शेक बनाना है या फिर हमें मैंगो केक बनाना है, मैंगो पुडिंग बनानी है, कुछ भी बनाना है, बच्चों को यूज करना है मैंगो, तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ना खराब भी नहीं होता और ना स्मेल भी नहीं आती। अगर हम वैसे काट के अगर मैंगो वगैरह रखते हैं ना, कोई भी फ्रूट रखते हैं जैसे कि मेलन वगैरह रखना है, आप इस तरह से कंटेनर में काट कर रखें ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप 2 दिन तक भी रखेंगे ना वो वैसे का वैसा फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। 2 दिन क्या 3 दिन भी रख लेंगे तब भी फ्रेश रहेगा। अब जैसे कि मैंने मेथी को, इस तरह के कंटेनर होते हैं ना हमारे पास, तो बड़ा हो छोटा कोई भी हो, तो हम अगर इस तरह से कंटेनर यूज करें ना, तो मैंने इसमें स्टोर करके रखी है मेथी को। तो हम डिब्बे के ऊपर, जैसे कि डिब्बा हम इस तरह से रख लेते हैं तो वो ना कम जगह जो है, स्पेस है जो वो लेता है। अगर हम ना पॉलीथीन बैग्स वगैरह हम रखते हैं ना अपने फ्रिज में, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज है ना भर जाता है, ओवरलोड हो जाता है, और जो सामान हमें पीछे का है ना वो हमें नजर ही नहीं आता। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको अरेंज करके रखा है सब सामान को अपने फ्रिज में। तो ये देखें, इस तरह से ना हम एक ना बकेट लगा लें और उसमें हम इस तरह से सामान रख लेना, तो हमें ना पता चल जाता है हमने कौन सा सामान रखा है। और इस तरह से ट्रांसपेरेंट हम जब कंटेनर यूज करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है हमने कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो ये देखें, काफी सारी स्पेस है जो मेरी यहाँ पर भी है, अभी भी यहाँ पर मैं बहुत सारा सामान है जो मैं रख सकती हूँ। तो इस एरिया में मैंने दूध वगैरह रखा है, और ये स्वीडिश है मेरी जो कि डेली मेरे फ्रिज में रहती है, कोई ना कोई स्वीडिश। और इस तरह से मैंने मैंगो पल्प रखा है। और यहाँ पर देखें सारी वेजिटेबल्स है जो मैंने यहाँ पर रखी है, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स है। और ये देखें यहाँ पर एक स्पेस बच गई ना, तो यहाँ पर हम पतले से कंटेनर को इस तरह से रख सकते हैं, और एक कंटेनर और आ सकता है हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। और इधर देखें,
यहाँ पर भी अभी देखो काफ़ी सारी स्पेस है और मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह है जो मैंने रखा हुआ है। और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी मैंने एक बकेट यूज़ की है और बकेट के अंदर ही मैंने सारा सामान वगैरह है जो रखा है। तो जब मुझे कंटेनर में रखना होता है सामान ना, वो मैं निकालती हूँ, नहीं तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सारा सामान है जो हमारा आ जाता है। और जैसे कि ये मशरूम की है, ये तो ऐसे ही आते हैं, तो इसमें एक होल लगाकर मैं रख देती हूँ। देखो ऊपर के ऊपर हम इस तरह से कंटेनर रखते जाते हैं ना, तो कितनी सारी हमारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह है जो आ जाती हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, हम इनको फॉलो करें ना तो हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ना कितना सुंदर सा फ्रिज लगता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और काफ़ी सारा सामान देखें अब भी मेरा इसमें आ सकता है। मैंने अपने किचन के लिए ना इस तरह से एक शेल्फ है जो वो ऑर्डर की थी। तो ये कुछ इस तरह से आई है। तो इसके साथ ना बहुत ही क्यूट से ना इस तरह से है। तो ये मुझे ना बहुत ही ना क्यूट लगा ये शेल्फ। तो हम इस शेल्फ को ना कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे किचन में हम इसको यूज़ करें, चाहे हम इसको बाथरूम में यूज़ करें, कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना 2 पॉइंट्स, तो बस इसको ना यहाँ पर लगा देना है। तो ये देखिए इसको इस तरह से ये लगा देना है यहाँ से। ये देखिए बहुत ही इजीली ये हैंग हो जाता है। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। तो मुझे ना देखकर बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने उसी टाइम इसको ऑर्डर कर दिया। और इसके साथ इस तरह से तो ये 2 क्लिप्स हैं जो मिले हैं। तो इसको ना पीछे से हम इसका जो पेपर है वो निकाल देंगे और यहाँ जहाँ पर भी हमें इसको लगाना है वहाँ पर लगाकर वॉल पर, तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसको बस हमने इसको इसके अंदर करना है। तो ये जहाँ पर भी हम लगाएंगे ना हैंग हो जाएगा। तो ये काफ़ी मजबूत है, ये नहीं कि ऐसा वैसा ही है, काफ़ी मजबूत है। बाकी ये है कि हम इसमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं हम इसको कर सकते, पर इसमें सामान हम रख सकते हैं भी। ऐसा नहीं है कि हम हल्का फुल्का ही कुछ रखें, पर इतना भी हम इसमें सामान नहीं रख सकते और कम भी नहीं रख सकते। तो बहुत ही अच्छा सा मुझे ये प्रोडक्ट लगा। तो मैं इसको बताती हूँ लगाकर मैं इसको कहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ। तो मैंने इसको ना अपने किचन के लिए मंगवाया है, तो मैं इसको अपने किचन में लगाने लगी हूँ। तो दूसरा प्रोडक्ट मैंने ये मंगवाया है, तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो इसमें मैं अपना डिश वॉश डालूंगी और इसमें स्क्रबर और जो स्टील वूल होता है ना वो डालूंगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है, देखें आपको भी सुंदर लग रहा होगा। तो ये देखकर ही मुझे अच्छा लगा, तो ये दोनों आइटम्स मैंने मंगवा ली थी। तो चलिए इसको अब लगाते हैं हम, और मैं दिखाती हूँ मैं इसको कहाँ पर लगाने लगी हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको अपने किचन में सिंक के पास लगाया है, क्योंकि मैंने यहीं के लिए मंगवाया था। तो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, इस तरह से ना किचन भी सुंदर सी लगने लग गई है। और जो नीचे का एरिया ना मेरा ये ना ड्राई रहेगा, क्योंकि पहले मैं ना यहाँ पर रखती थी अपना डिश वॉश वगैरह। तो अब मैं इस तरह से ऊपर रख दूंगी, नीचे स्पेस काफ़ी मेरी बच जाएगी। तो ये देखें आप देख सकते हैं कि हम इसमें इतना सामान रख सकते हैं। तो मैंने डेकोरेट के लिए ये छोटे छोटे से क्यूट से मैंने रख दिए पीस, तो बहुत ही सुंदर सा ये लगने लग गया है। और जो शेल्फ है ये तो वैसे ही बहुत सुंदर लग रही है, तो सुंदर लग रही थी इसीलिए मैंने मंगवाई थी। इसके अलावा आप इसको बाथरूम में भी यूज़ करेंगे ना, तो आप इसमें अपने फेस वॉश और अपना कुछ भी रख सकते हैं, साबुन वगैरह कुछ भी आपको रखना हो तो आप इसमें रख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा है ये प्रोडक्ट, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बेझिझक इसको मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से ना हमारा घर ना थोड़ा सा ना चेंज सा लगने लग जाता है। डेली हम एक ही तरह से घर को देखते हैं ना, छोटी छोटी सी अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट को अपने घर में ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर से लगने लग जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। अब ये देखो मैंने स्पंज को इस तरह से इसमें रखा है ना, तो जब ये गीला होगा ना तो इसके अंदर सारा पानी चले जाएगा, तो ये ड्राई हो जाएगा। और बाद में मैं इसको जब ये गीला होगा तो इसको सुखाकर अच्छे से धूप लगाकर इसको रख सकती हूँ, पोंछ कर भी रख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये प्रोडक्ट है, तो इसको आप भी यूज कर सकते हैं। हमारे घर में ना इस तरह से कबर्ड्स होती हैं जिनमें कि हम अपना सामान है ना रखते जाते हैं रखते जाते हैं रखते जाते हैं, और जब हम खुद ही उसमें से सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें खुद को ही समझ में नहीं आती वो सामान हमारा पड़ा कहाँ है। तो हम देखते जाते हैं, इधर उधर हाथ लगाते जाते हैं और हमें दिखता ही नहीं है वो सामान, और हम सोचते हैं कि वो सामान हमारा खत्म है। और फिर हम दोबारा मार्केट के पास जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और वो सामान लेकर आते हैं, और इस तरह से ना हमारे पैसे है ना वेस्ट हो जाते हैं,
डबल डबल सामान लाकर। तो अगर हम इसी तरह से ना ऑर्गेनाइज करके रख दें सामान को अच्छे से, तो हमें ना नज़र भी आ जाता है हमने सामान क्या कहाँ पर रखा है और कहाँ पर नहीं। तो चलिए अब इसको अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारा सामान है जो अरेंज कर लिया है। तो अब पता चल रहा है कि कौन सा सामान कहाँ पर पड़ा है। तो ये सारा का सारा सामान ही मेरा बाथरूम का है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे सामान को अरेंज करके रखा है। तो ये देखिए नीचे भी काफ़ी सारी स्पेस है जो बच चुकी है। अब यहाँ पर भी मैं काफ़ी सारा सामान है जो रख सकती हूँ। पहले यही सामान था पर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी उथल पुथल हो रखी थी। तो ये देखिए मैंने हर एक कोने को यूज़ किया है। हम इस तरह से अगर सामान को रखें ना अरेंज करके, तो हम काफ़ी सारी स्पेस बचा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डोर को भी इस तरह से यूज़ किया है। जब हम कोई सामान लेकर आते हैं, बॉक्सेस खाली हो जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। तो फेंके ना, आप इस तरह से उनको यूज़ करें। तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी आइटम्स है जो इसमें डाली हैं, जैसे कि शैम्पू के पाउच है क्योंकि मैं डेली क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ, और ये स्क्रबर है, और ये छोटी छोटी सी आइटम्स हैं, पैकेट्स हैं, जैसे कि फरनैल की गोलियां वगैरह। इस तरह से लक्ष्मण रेखा मैंने इस तरह से डबल साइडेड टेप के साथ इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। और अगर मेरी मेड को भी चाहिए हो तो वो भी इजीली इसमें से सामान को निकाल सकती है। तो देखें किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। तो ये देखें पहले कितना मैसी सा लग रहा था यही मेरी जो कबर्ड थी, तो अब यही देखो कितनी अच्छी लग रही है ऑर्गेनाइज होकर। सारा का सारा सामान हमें नजर आ रहा है। तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरे छोटे छोटे से जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अच्छे लगे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।